मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये कहाँ कहाँ यूज है, कहाँ कहाँ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा? ये बीएससी में भी है और ये जो है आपका बीटेक में है, साथ में डिफरेंट टाइप के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें भी है। कंपटीशन एग्जाम में जैसे कि गेट में है, नेट में आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के जो टीचर के एग्जाम होते हैं उनके सिलेबस में भी ये इंक्लूड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, हर एक जहाँ जहाँ भी है वहाँ ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स का हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे, उसमें ये मेन रोल निभाएगा। कौन सा, कैसा मेन रोल? मतलब ये अगर आपसे नहीं बनता, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? केवल x का फंक्शन है, मीन्स सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल टू f'(x) मीन्स क्या मिलेगा? विद रेस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मिलेगा। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इंक्लूड होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएशन में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। अब इसमें जब 2 या 2 से अधिक होंगे तो आप जब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो कौन सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको? पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या कहलाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, ये डिफरेंस है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आया है, लीनियर वर्ड भी आया है। तो लीनियर के लिए आपको क्या करना है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बताया था आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका कौन सा पार्ट है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होना चाहिए इसमें? y और डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? y और मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होने चाहिए। मीन्स इस तरीके के टर्म्स एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर क्या आएगा? 1 से अधिक होगा। ठीक है, और जो कोफिशिएंट होंगे डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, आइए तो इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of higher order
ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर में हायर की जगह क्या ले रहा हूं, एन ऑर्डर ले रहा हूं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इन y। किस तरीके का होगा जनरल फॉर्म इसका, ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन y a n y इज इक्वल टू q। ये जनरल फॉर्म कहलाएगा। अब यहाँ पे a नॉट a वन a टू वेयर, ये क्या है, वेयर a नॉट a वन a टू टेंस टू a n आर कॉन्स्टेंट, ये क्या होंगे, ये सभी कांस्टेंट होंगे, एंड q is the constant or function of x। ठीक है, क्यों क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखिए ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर। कितने ऑर्डर का, एन ऑर्डर। मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, एन ऑर्डर है, तो एन ऑर्डर मींस हायर ऑर्डर का है। फिर ये लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, मैंने दो कंडीशन बताया है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप का है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसमें y इज ए फंक्शन ऑफ x होगा। y किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, x, और इसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं है, मींस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइप के टर्म नहीं है। दूसरा यहाँ पे डिग्री y और इसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या होगा, लीनियर होगा। फिर ये हायर ऑर्डर है, एक से अधिक ऑर्डर है, एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, ये सब क्या है, ए नॉट ए वन ए टू टेंस टू ए एन, सभी क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्यू क्या है, क्यू आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखिए इसको आप y कॉमन लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, किस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, इसको आप लिख सकते हो, जब y कॉमन ले लोगे तो ए नॉट डी एन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस सो ऑन। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एन, मैंने क्या कॉमन लिया है, y कॉमन ले लिया है, इक्वल्स टू q। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी रख सकते हो। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या कर मैं रख दूं, अगर d की जगह में इसकी जगह क्या रखूं, d अपॉन डी एक्स की जगह मैं लिख दूं कैपिटल D। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट डी टू द पावर n। जब इसकी जगह आप ये रखोगे तो क्या आ जाएगा, डी टू द पावर पूरे की पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस ए वन, यहाँ पे क्या रखना है d, d की पावर में आ जाएगा आपका n माइनस वन, ए टू, यह आ जाएगा d n माइनस टू प्लस सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा ए एन प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू।
ये कहलाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये पूरा किसका फंक्शन है? ये जो आपका फंक्शन है ये डी का फंक्शन है। ए नॉट ए वन ए टू ए एन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये किसका फंक्शन हुआ? डी का फंक्शन है। जब ये डी का फंक्शन है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है? एफ डी फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। ये आपका कहलाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, विच इज नोन एज सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्या है? इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। ये आपको अब इसमें जनरल फॉर्म में ये आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, मीन्स आपका क्या हो जाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें कुछ ऑपरेटर हैं, जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है? डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर। फिर है इंटीग्रेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर को किससे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल डी से। और ये कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स। अगर डी स्क्वायर है मीन्स ये क्या कहलाएगा? डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा। यही टाइम्स टू, अगर ये एन टाइम्स है मीन्स क्या करना है आपको? एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है। ये हो गए आपकी डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये कुछ रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? कॉम्यूटेटिव रूल को अगर कहीं आपका लिखा हुआ इस तरीके से प्लस डी टू द पावर एन, आप इसको किसी भी ऑर्डर में पहले आप डी टू द पावर एन लिख सकते हो, प्लस डी एन ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा रूल क्या है? अगर डी एम और डी एन लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तीसरा रूल है आपका कौन सा? तीसरा रूल है ये कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। सपोज कीजिए ये है आपका डी एम प्लस डी एन इंटू वी, तो क्या होगा? वी का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, v प्लस डी एन वी। ये रूल का ये फॉलो करता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये कौन सा रूल है? कॉम्यूटेटिव रूल। मीन्स पहले इसको लिखो या बाद में इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, v को क्या कर सकते हो? इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है इनवर्स ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर है आपका इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर को किस तरीके से डिनोट करेंगे? डी इनवर्स से। ओके। और ये किसको डिनोट करता है? यहाँ पे देखिए, ये अगर डी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है तो इसका इनवर्स मीन्स 1 अपॉन डी। 1 अपॉन डी किसको डिनोट करेगा? इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन मीन्स 1 अपॉन डी अगर लिखा है इसका मतलब होगा 1 टाइम्स इंटीग्रेशन। क्या होगा? 1 टाइम्स इंटीग्रेशन। अगर 1 अपॉन डी स्क्वायर लिखा हुआ है मीन्स इसका मतलब होगा 2 टाइम्स किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस तरीके से है। अगर 1 अपॉन टेंस टू 1 अपॉन डी टू द पावर एन लिखा है, इसका मतलब होगा कि एन टाइम्स क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कहलाता है आपका इनवर्स ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन।
क्या मिलेगा आपका? जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आइए इसमें जनरल सोल्यूशन। जीएस जनरल सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स जीएस जनरल सोल्यूशन। जीएस इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ प्लस पीआई। ये सीएफ क्या है? ये तो हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। सीएफ क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हो गया आपका सीएफ और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स आपको कोई भी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन से? पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी को सीएफ शॉर्ट फॉर्म में अपन सीएफ बोलेंगे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करना है। आप कंसीडर कर दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कंसीडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है बता चुका हूं आपको। ए नॉट डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, या आप कौन सा फाइंड आउट करोगे? डी के फॉर्म में लिख सकते हो। डी के फॉर्म में लिख लीजिए। मैंने बताया था आपको सिंबॉलिक फॉर्म, उसका यूज कर लीजिए। सपोज कीजिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस 1 प्लस ए टू डी एन माइनस 2 प्लस सो ऑन। यहां पे है आपका डी ए एन ओके इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। मैं बता चुका हूं यहाँ पे डी क्या है। डी है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, किसको डिनोट करता है? डी अपॉन डी एक्स को डिनोट करता है। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये क्या है? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सिलरी इक्वेशन। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्सिलरी इक्वेशन। मैं क्या करूंगा? रिप्लेसिंग डी बाई एम वाई बाई 1 एंड क्यू बाई 0। इनको मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं इस तरीके से तो आपको क्या मिलेगा? एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको देन दैट इंप्लाइज ये ए नॉट डी को रिप्लेस करना है आपको m से, तो m टू द पावर n प्लस a1 m डी n माइनस 1 प्लस a2 m n माइनस 2 प्लस सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा an इंटू वाई। वाई को किससे रिप्लेस कर देना है? 1 से रिप्लेस कर देना है, और जब 1 से रिप्लेस करोगे 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे यही आएगा, और क्यू की जगह क्या रख देना है? 0। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका एक्सिलरी इक्वेशन है विच इज नोन एज एक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा? आपका
ये कहलाएगा आपका एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एई। ये क्या बन गया आपका, एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। अब देखिए कितने डिग्री का है, n डिग्री का है एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि m की पावर क्या है, मैक्सिमम n है। जब इसको सॉल्व करोगे, ये एक इक्वेशन बन गया है, जब इसको सॉल्व करोगे तो m की कितनी वैल्यू होगी, जितने पावर का, जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतनी ही m की आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, मीन्स यहाँ पे m इक्वेशन कितने इक्वेशन कितनी रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के, n रूट्स मिलेंगे। अब वो आपके रूट किस टाइप के हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, सेम डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और रिपीटेड हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, नॉन रिपीटेड। और चौथा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है और रिपीटेड भी हो सकते हैं। पांचवा क्या होता है, शुद्ध फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके 5 केस अराइज होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू आपको किस टाइप की आई हुई है, ठीक है। तो सॉल्विंग एई, सॉल्विंग इक्वेशन, इसी को मान लेते हैं अपन कौन सा, इक्वेशन सेकंड। यही क्या कहलाएगा आपका, इक्वेशन सेकंड या एक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्विंग एई, वी गेट फॉलोइंग केसेस, वी गेट कौन कौन से केस मिलेंगे। फर्स्ट केस सपोज कीजिए आपको क्या मिली, इसकी वैल्यू when root of a are real and different, रियल हैं और क्या है, डिफरेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपके ए के रूट क्या मिले, रियल और डिफरेंट मिले, जब आप इसको ए इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो m की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू किस टाइप की होगी, सपोज कीजिए इसके रूट जो मिले हैं रियल एंड डिफरेंट, मींस m की वैल्यू जो होगी, m की वैल्यू किस टाइप की होगी, m की वैल्यू सपोज लेट कर लेते हैं, m इज टू सॉल्व करने के बाद जो आपको मिला हुआ है वो m1 m2 m3 टेंस टू सो ऑन। इस तरीके के आपको रूट्स मिले हुए, सभी रियल हैं और ये सभी डिफरेंट हैं। देन CF आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, CF y इज टू मिलेगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस सो ऑन। और भी आगे इसी तरीके से होगा, अगर m4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C4 m2 e टू द पावर m4x। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जितने रूट्स मिलेंगे उतने ही यहाँ पे कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, C1 C2 C3। अगर चौथा रूट होता तो यहाँ पे C4 होता, ठीक है। और ये आपको CF के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कब, ये भी आपको कंडीशन भी ध्यान रखना है, ये कब यूज करना है, जब A के रूट्स किस टाइप के फाइंड आउट हो, रियल एंड डिफरेंट हो, तो ये होगा CF। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में मीन्स आपको CF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
CF फाइंड आउट करने के लिए आपको D को M से रिप्लेस करना है, Y को N से और Q को 0 से रिप्लेस करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद M की वैल्यू मिलेगी, अगर रियल और डिफरेंट है तो ये हो जाएगा आपका CF होगा। अब इसका एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए D² माइनस 3D प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं ये ले लेता हूं, यहाँ पे Q क्या है, पहले से 0 है, ठीक है। ये सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटू y भी होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, इंटू y इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट, और डिग्री कितनी है इसकी, ऑर्डर कितनी है, 2 ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ए लेना है, ए फाइंड आउट करना है। ए के लिए मैं क्या बताया हूं आपको, डी को रिप्लेस करना है, किससे, डी को रिप्लेस करना है m से, और y को रिप्लेस करना है किससे, 1 से। क्यों, पहले से 0 है इसमें, क्यों क्या है इसमें 0, तो ये आपको a मिल जाएगा। a क्या मिलेगा, a मिल जाएगा आपको m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो m² माइनस 2m फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर बना लीजिए, m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m कॉमन, तो ये आपको मिलेगा m माइनस 2, इधर मिल जाएगा -1 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको यहाँ से मिल गया m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो m इक्वल्स टू दैट इम्प्लाइज m इक्वल्स टू आपको मिला 1 and 2। अब 1 और 2 मिला हुआ है, तो ये देखिए दोनों रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो CF क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए 2 डिग्री में ए बनेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितने डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का, तो 2 ही रूट्स इसके फाइंड आउट होंगे। देयरफॉर CF क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू C1, यहाँ पे रख दीजिए, m1 इक्वल्स टू 1, m2 इक्वल्स टू 2, इसमें रख दीजिए, आगे है नहीं तो आगे यहाँ पे भी नहीं रखना आपको, यहाँ पे 1, m1 की जगह क्या रखना, 1, तो x प्लस C2 e टू द पावर 2, m2 क्या है, ये मिल गया आपको, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब q इक्वल्स टू 0 होगा तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, मीन्स यही क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन GS भी यही होगा। GS क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू जनरल सोल्यूशन C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। ओके, क्या होगा, रिमार्क में लिख लीजिए आप, रिमार्क क्या है, रिमार्क, इफ q इक्वल्स टू 0 देन CF इक्वल्स टू ही क्या हो जाएगा, GS हो जाएगा। CF ही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस में आते हैं अपन, केस सेकंड। केस सेकंड,
केस सेकेंड में व्हेन द रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड सेम, क्या हो, एक ही हो, रियल भी हो और साथ में क्या हो, सभी समान रूट हो, तो क्या होगा, तो आपका किस तरीके का m मिलेगा। सपोज कीजिए m इक्वल टू m1 कॉमा दूसरा रूट भी m1 मिला और तीसरा रूट भी m1 मिला, चौथा रूट आपका डिफरेंट आया, ठीक है, और पांचवा रूट क्या आया, m5 मिल गया, थैंक्स टू सो ऑन। इस तरीके के आपको रूट मिले हुए हैं, इसमें रियल भी है सभी रूट और यहाँ पे 3 रिपीटेड रूट हैं। 3 कैसे हैं, सेम, सेम की जगह आप ब्रैकेट में रिपीटेड भी लिख सकते हो, रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसका CF हो जाएगा, CF y इक्वल टू आपको मिल जाएगा m1, हाँ यहाँ पे देखिए 3 रूट रिपीट हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 e टू द पावर m1 x प्लस यहाँ पे C3 तक आया हुआ है, तो इसके लिए ये तो हो गए तीनों रूट के लिए, तीनों रिपीट है तो यहाँ तक ये आ गया। अगर यहाँ पे टू रूट्स क्या होते, रिपीट होते, तो यहाँ तक अपन लिखते, यहाँ पे m1 आ गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, C3 तक आया है, C4 e टू द पावर m4 x प्लस C5 e टू द पावर m5 x प्लस सो ऑन। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये कब के लिए है, जब डिफरेंट रूट क्या हो, रियल और रिपीटेड हो, तो आपको इसका यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए, आपको मैं देता हूं एग्जाम्पल, डी स्क्वायर प्लस -4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए ए ही आपको बनाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा आपको पहले से मालूम है, क्या रखूंगा मैं, डी को रिप्लेस कर दूंगा m से और y को रिप्लेस कर दूंगा 1 से। अगर q होता तो q को 0 0 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a ही बन जाएगा फॉर a, ये m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसको, m स्क्वायर -2m फैक्टराइज कर लीजिए प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपको m कॉमन, m-2, इधर माइनस कॉमन, -2 कॉमन, क्या मिलेगा यहाँ पे, m-2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, किसके इक्वल मिलेगा, m-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल जाएगी m की डिफरेंट वैल्यू, m इक्वल्स टू 2, मिल गई, 2 वैल्यू आपको मिल गई। कैसे मिली, वो भी रियल मिली और रिपीटेड मिली। देन CF क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, CF मिल जाएगा, CF y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू नहीं, दोनों रिपीटेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CF y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, C1 प्लस x C2, 2 वैल्यू रिपीट है यहाँ पे। तीसरी होती तो x स्क्वायर C3 आता, लेकिन नहीं है तीसरी वैल्यू, तो यहाँ पे e टू द पावर, जो पावर में आपको क्या रखना है, जो रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड क्या है 2x, m1 क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया आपका, यही यहाँ पे GS भी हो गया। मीन्स जनरल सोल्यूशन भी आपका यही हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू C1 प्लस x C2 e टू द पावर 2x। ओके, क्यों,
CF और GS क्यों इक्वल है, क्योंकि Q यहाँ पे क्या है, 0 है। अब देखिए केस थर्ड, केस थर्ड में when the roots of A are complex, किस फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या हो, आयोटा आया होगा रूट में, तो क्या करना है, लेट कर लेते हैं। लेट m इक्वल्स टू आपको मिल गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस तरीके के रूट आपको मिले। ठीक है, ये कैसे हैं आपके रूट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। देखिए जब भी यहाँ पे कोफिशिएंट किसी भी इक्वेशन के क्या होते हैं, रियल होंगे। ठीक है, रियल कोफिशिएंट होंगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो किस टाइप की मिलेगी, आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये पेयर के फॉर्म में मिलेगी। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, पेयर के फॉर्म में ये पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये है आपका तो CF क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट टाइप के रूट हैं, इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक रूट तो आपका आयोटा बीटा है, दूसरा रूट क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू, आपको मिल जाएगा e टू द पावर C1 e टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस C2 e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये मिलेगा आपको। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए इसी को आप लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू e टू द पावर, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी, तो आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर a प्लस e टू द पावर b। ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका यूज कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स भी रहेगा, अल्फा एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा C1 e टू द पावर आयोटा बीटा प्लस C2 e टू द पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। और आप इसको लिख सकते हो, ये वाई फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा, e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको लिख सकते हो, किस टाइप से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी, या C1 C2 ही रहने दीजिए, आपको दूसरा कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे C2 साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला आप लिखा जा सकता है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा C1 e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा एक्स प्लस C2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, या इसी को आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू C1 e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। इन किसी में से ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी और ये भी। मैं जनरली किसको यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, लेकिन बुक में कहीं भी ये फॉर्मूले यूज है तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये नहीं आपको डाउट करना कि ये सर ने तो ये बताया था, ये कहाँ से आ गए। इनमें से कोई भी फॉर्मूला CF की जगह लिखा हो सकता है।
ठीक है, मैं किसको यूज करूंगा, जनरली इसको यूज करूंगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपकी रूट होने चाहिए। -d + 4 = 0। सपोज कीजिए ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो अब इसका सब क्या करना है आपको, ए क्या फाइंड आउट करोगे, ए के लिए वही आपको करना है, डी को रिप्लेस कर देना है m से, -m + 4 = 0, y को क्या रखना है 1, तो इधर से m = क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए, -b 1 ± √b² मीन्स 1 - 4ac, ये आ जाएगा 16/2a 4ac, ये मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा 1/2 प्लस माइनस मिल जाएगा आपको, ये -15 √15/2 आयोटा मिलेगा। ये किस टाइप के, ये आपकी इस टाइप के फॉर्म अपेयर हुई है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के। अल्फा = यहाँ पे क्या है, ये है, और बीटा = क्या है, ये है। ठीक है, तो इसका यूज कर दीजिए। तो CF आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF मीन्स y = आपको मिलेगा, इस फॉर्मूले में लिख दीजिए, अल्फा = 1/2 और बीटा = क्या रखना है, √15/2 रख दीजिए। तो आपको y = e⁻1/x/2 ब्रैकेट में आ जाएगा C1 cos बीटा x, बीटा = √15/2 x प्लस C2 sin √15/2 x, ये हो गया। यही आपका क्या है, आंसर हो गया CF। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जनरल सोल्यूशन भी है, GS भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q क्या है, 0 है। Q क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा, केस 4, जब आपके यही रूट क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो लेकिन रिपीटेड हो। फोर नंबर केस, when the roots of A are complex and repeated। तो आपका A क्या होगा, A के लेफ्ट m = आपको जो A को आपने सॉल्व किया एक्सिलरी इक्वेशन को, तो आपको जो रूट्स मिले हैं वो किस टाइप के हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, एंड अगेन यही रूट आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कितने डिग्री, n डिग्री न लेके किसको कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने रूट आए हैं, 4, मीन्स आपका 4 डिग्री का होगा। इक्वेशन आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा। हालांकि मैंने कंसीडर कितने डिग्री का किया है, n डिग्री का किया है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कितने डिग्री का कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 डिग्री का। इसके पहले वाले में कितने डिग्री का कंसीडर किया था, 2 डिग्री का, क्योंकि m के रूट कितने लिया था, मैं 2 ही रूट लिया था, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, जितने रूट होंगे उतने डिग्री का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो आइए इसमें जब इस टाइप का आपका होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CF आपको मिल जाएगा, CF y = मिलेगा आपको e⁻ अल्फा x। यहाँ पे अब देखिए ये आपके रूट कैसे हैं, रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे क्या होता है C1 + x C2,
ई टू द पावर आ जाएगा एल्फा प्लस आयोटा बीटा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 प्लस XC4, यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर एल्फा माइनस आयोटा बीटा। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा आपको, ई टू द पावर एल्फा, यहाँ पे x भी आएगा आपका, मल्टीपल में क्या आएगा x, तो आप इसको लिखोगे क्या, ई टू द पावर एल्फा x, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे C1 प्लस XC2 ई टू द पावर आयोटा बीटा x प्लस C3 प्लस XC4 ई टू द पावर माइनस आयोटा बीटा x, ये मिलेगा। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, ई टू द पावर एल्फा x, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे C1 प्लस XC2 कॉस बीटा x प्लस यहाँ पे C3 प्लस XC4, यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन बीटा x। ओके, ये आपको मिल जाएगा, इसका मैं यूज करूंगा, यही आपका CF हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आइए इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैं ये एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका ए फाइंड आउट करना होगा। एक्सिलरी इक्वेशन में डी को कैसे रिप्लेस करूंगा, एम से, तो एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वाई को क्या रखना है, 1 रखना है। मीन्स आपको यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो दैट इम्प्लाइज एम की वैल्यू क्या मिलेगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मीन्स ये आपकी रिपीटेड वैल्यू 2 बार आया हुआ है, तो m इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, एक बार आपको मिलेगा प्लस माइनस आयोटा, दोबारा भी यही मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से m इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1 और 1, 2 वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, मीन्स कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 6 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 6 रूट आपको मिल गए, 4 ये और 2 ये, 6 रूट आपको मिल गए। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF। यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का है, हियर ये आपका आयोटा प्लस माइनस आयोटा को किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे 0 लिख सकते हो, तो एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मीन्स एल्फा इक्वल्स टू क्या है 0 इंटू 1 लिख सकते हो, बीटा इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो इसमें रख दीजिए पहले एल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 1, तो CF आपको मिल जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू ई टू द पावर एल्फा इक्वल्स टू 0, ई टू द पावर 0 इंटू x, ये मिलेगा। फिर यहाँ पे C1 प्लस XC2, यहाँ पे मिल जाएगा cos बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस C3 प्लस XC4 साइन बीटा इक्वल्स टू 1 x, ये आपको मिलेगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, तो y इक्वल्स टू आपको मिल गया C1 प्लस XC2 cos x प्लस C3 प्लस XC4, यहाँ पे मिल जाएगा साइन x। ओके, ये आपका हो गया आंसर, यही हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन भी होगा, ये आपका क्या हो गया GS भी यही होगा। ओके, अब लास्ट केस कौन सा है, 5th नंबर केस। 5th नंबर में when the roots of a are should form, fifth case, are in the
देखिए नया वर्ड आया सुड फॉर्म, किस तरीके का रूट हो सकता है यहाँ पे, m इक्वल टू ए प्लस माइनस रूट बी, इस तरीके का आपको रूट फाइंड आउट हो। ये भी किसमें, पेयर में पेयर होगा। यहाँ पे क्या है, ये b क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए इसका आप अंडर रूट फाइंड आउट नहीं करोगे। ये क्या कहलाएगा, सुड फॉर्म। जितने भी इस तरीके के रूट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सुड फॉर्म आएंगे, टाइप के होंगे। तो इसका आपका CF हो जाएगा, CF क्या हो जाएगा, CF आ जाएगा y इक्वल टू, आपको इस तरीके से लिखना है e टू द पावर ax, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका C1 cos हाइपरबोलिक, यहाँ पे आ जाएगा x रूट बी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक x रूट बी। इसी को आप लिख सकते हो इस तरीके से y इक्वल टू दूसरा फॉर्म C1 e टू द पावर ax, यहाँ पे आ जाएगा आपको cos हाइपरबोलिक x रूट बी प्लस C2, या इसी को आप लिख सकते हो y इक्वल टू C1 e टू द पावर ax साइन हाइपरबोलिक x रूट बी प्लस C2। इन तीन में से कोई भी आप फॉर्म यूज कर सकते हो, मैं आपको ये यूज करूंगा हर बार, ठीक है, ये फॉर्म हमेशा यूज करूंगा। अब आइए इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज कीजिए, एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर मीन्स 4d प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे m की वैल्यू, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, एक्सिलरी इक्वेशन d को रिप्लेस कर देना है m से, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। अब ये मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, m इक्वल टू आपको मिला -2 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या मिलेगा यहाँ पे 12 अपॉन 2, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप -2 प्लस माइनस क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 3 2 रूट 3 बाई 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या मिल जाएगा आपको, -2 प्लस माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे इससे कंपेयर करूंगा, m इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या है, a प्लस रूट बी प्लस माइनस, ठीक है। तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू 3, तो यहाँ पे इसका CF हो जाएगा, देयरफॉर CF y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, y इक्वल टू ये फॉर्म में यूज कर देता हूँ, e टू द पावर a इक्वल टू -2x ब्रैकेट में C1 cos हाइपरबोलिक x रूट 3 प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट x रूट 3, ये हो गया आपका, क्या मिल गया ये आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें q इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है CF। ये सभी में किसके मेथड बता दिया, CF मीन्स 5 केस अराइज हो सकते हैं। मीन्स जब आप एक जनरल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किस टाइप के आपके रूट्स मिलेंगे, 5 टाइप के आपको रूट्स मिल सकते हैं। कौन कौन से, रियल हो, डिफरेंट हो, दूसरा रियल हो और क्या हो, रिपीटेड हो, थर्ड क्या केस हो, कॉम्प्लेक्स हो, फोर्थ केस क्या हो, फोर्थ हो कॉम्प्लेक्स एंड
रिपीटेड हो, फिफ्थ केस क्या हो, आपका शुड फॉर्म में हो, इस टाइप के हो, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के केस अराइज होंगे और इस तरीके से आप सीएफ फाइंड आउट करोगे। ओके।